जब दिल कहीं और है तो सरकारी हो या प्राइवेट हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर भाई आपने दिल जो है किसी सरकारी बच्चे से लगा लिया है तो आन बान शान है, मतलब फिर भागना ही पड़ेगा। लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा है, ऐसा रिश्ते चल रहे थे। रिश्ते आ रहे थे। थे, मतलब आ रहे थे घर पे। इश्क करने से पहले हर माँ बाप बोलता है तुम अपने जाति धर्म का पता कर ले, उसके यहाँ मत कर लियो, उसके यहाँ मत चली जाइयो, ऐसा वाला होता है ना। अब ये पूछे कि करते क्या हो तुम, और कहीं भी अगर दिमाग में ये बन के रहा कि नहीं ये तो सर है, ये तो दीदी हैं, ये तो जिया जी हैं, कैसे करें? ये ससुर जी है। हाँ, तो आज के बच्चे भी ऐसे ही हैं कि उनको लगता है कि उनको फीडबैक लेने के लिए एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने पहली बार काम किया श्रीराम के साथ, और काम क्या किया, मतलब आमने सामने ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सेट पे मिला था मैं क्रिकेट ग्राउंड पे, जब मैं कमेंट्री दे रहा था और सुशांत बैठा हुआ था। तो मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह की बातें हुई थी और उसको याद करते हुए कहा था मैंने कि मतलब उसकी बड़ी तमन्ना थी, इच्छा थी कि वो रोमांटिक रोल्स करे। इरफान जितने महान कलाकार थे उससे भी कई गुना महान इंसान थे। सर सबसे पहले तो ना मैं आपको सच सच बताऊं, मेरी मम्मी ने ना मुझे परेशान कर दिया है। हर टाइम यही बोलती रहती है कि सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए उन्हें। क्या करूं पहले मुझे ये बताओ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी आर द टीम ऑफ सरकारी बच्चा। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, लेकिन फिर मम्मी ने क्या डिसाइड किया? मैं तो परेशान हो रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि क्या फायदे नुकसान होने हैं, क्योंकि दिल तो कहीं और है ना। बस जब दिल कहीं और है तो सरकारी हो या प्राइवेट हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर भाई आपने दिल जो है किसी सरकारी बच्चे से लगा लिया है तो आन बान शान है, मतलब तो फिर भागना ही पड़ेगा, है ना। फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो बात जल्दी बन जाएगी। लेकिन अगर आपका प्राइवेट बच्चे से इश्क चल रहा है तो फिर जो है माँ बाप से परमिशन लेना, सब कुछ ठीक ठाक होना थोड़ा टाइम लग सकता है। जी, पहले तो यार मेरे को ये बताइए इसका कंसेप्ट कैसे आया? डायरेक्शन भी आपकी है, प्रोडक्शन भी है? डायरेक्शन बताओ। हाँ है देखिए तो। हमारे साथ एक और डायरेक्टर है सुल्तान जी। त्यागी, साथ में मिलकर डायरेक्शन किया और प्रोड्यूस किया है मैंने, एक्ट भी किया है। तो क्या क्वेश्चन था आपका? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया आपकी कॉन्सेप्ट मम्मी से। ये आइडिया ऐसे आया कि मेरे रिश्ते चल रहे थे कुछ, और वहाँ पे वो लड़का अच्छा है, सब चीजें सब अच्छी तारीफ करके जाते थे। फिर अचानक बोल लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा है, ऐसा रिश्ते चल रहे थे। अरे मतलब वो रिश्ते आ आ रहे रहे थे। थे, मतलब आ रहे थे घर पे, तो वो अचानक से कैंसिल हो जाते थे। बाद में पता चला उनको गवर्नमेंट जॉब थी। और ऐसे दोस्त हैं, वो भी कई टाइम से दिए जा रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, बुढ़े होते जा रहे हैं, एज निकलती जा रही है, लड़कियां नहीं मिल रही। तो ये सारा मतलब आसपास का माहौल देख के एक मुद्दा आया मेरे बीच, और उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखवाना स्टार्ट की, और कुछ अच्छा आने आप बताओ, बीइंग अ गर्ल ऑफ दिस एरा, क्या लगता है कि कौन से लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले या फिर सरकारी नौकरी करने वाले? मुझे तो ऐसा लगता है लड़के अच्छे हो जाए बस उतना ही काफी है। हाँ। लाइफ पार्टनर का अच्छा होना मैटर करता है। प्रोफेशन से क्या है यार, ठीक है हम्म। काम करता हो, ऐसा भी ना हो कि वेला हो काम करता हो, पर मुझे लगता है कि पार्टनर कैसा है वो मैटर करता है मोर देन प्रोफेशन। जैन जी आप ये बताइए कि क्या रैट रेस है, कैसे लोगों को इतना ज्यादा प्यार है उन लड़कों से जो सरकारी नौकरी करते हैं? तो ये आप कह नहीं सकते कि उनको उनसे इतना प्यार है कि नहीं है। ये तो मतलब डिपेंड करता है कैंडिडेट के प्यार के ऊपर कि उनको सरकारी बच्चे से प्यार है कि नहीं है। और अगर उसका कहीं और बातचीत चल रही है जो कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, देन तो फिर भगवान मालिक है ना। अभी क्या कि मतलब कि मुझे लगता है कि हमारी फ़िल्म आने के बाद हो सकता है थोड़ा-सा रेशो में अंतर आए कि बच्चियाँ भी सोचें कि मतलब ऐसा है, प्यार करने से पहले जैसे होता है ना कि इश्क करने से पहले हर माँ-बाप बोलता है तुम अपने जाति धर्म का पता कर ले, उसके यहाँ मत कर लियो, उसके यहाँ मत चली जाइयो, ऐसा वाला होता है ना। अब ये पूछे कि करते क्या हो तुम? ना? फिर वो बोलेगा अगर कि क्या बोलता है, अरे मैं तो फलाँ-फलाँ इंडिया के उसमें जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब सरकारी जॉब में है। तो वो खुशी-खुशी बोलेगी चल ये दिल तेरा हुआ, है ना? अदरवाइज़ क्या है कि भाई कुछ नहीं कर सकते। जी। आने अपने रोल के बारे में हमें थोड़ा बताना चाहेंगे? पहले भी आपने इनके साथ काम किया है, वो वाला कैसे डिफरेंट है इससे? वो क्राइम सस्पेंस थ्रिलर था, या है ना, तो वो एक बहुत ही अलग जॉनर था। ये रोम कॉम ड्रामा फैमिली स्टोरी, हम्म। तो दोनों कहानी में बहुत फर्क है। और इसमें मेरे कैरेक्टर की बात करें तो ये एक स्मॉल टाउन अ, बेटी है जिसके फादर और आर्मी ऑफिसर हैं, हम्म। और वो अपनी बेटी के लिए चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का।
अब लड़की को जिससे प्यार है वो गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं। अब वो कैसे उससे शादी के लिए अपने पापा को मना पाती है या नहीं मना पाती है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके रिलेशनशिप में या चीज़ों में, उनके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। जैसे कि हम्म, अभी आप आते हुए बताए ना मम्मी हाँ, जी मम्मी तो ये बिल्कुल मेरे बहुत घर में भी चल रहा है। मिसिंग कैरेक्टर में ये हाँ रिपोर्टर थी, हम्म अभी ये सरकारी नौकरी, हाँ, तो बिल्कुल ओ, मैच बिल्कुल कर रही आपका है। कैरेक्टर हाँ प्ले हो रहा है। यार कसम से मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्यों समझ जाओ ना मम्मी, ये वाली सिचुएशन चल रही है मेरे साथ तो। समझ जाए वो लड़की से बोलो फॉर्म डाले अच्छा से नौकरी में। कोई नहीं, हमारी फिल्म देखिए जो हमने तरीका अपनाया है, लास्ट में आप भी वही कर लेना। अच्छा पहले तो मुझे तो पता है, हमारी ऑडियंस को तो बता दीजिए कब आ रही है। 28 फरवरी। 28 फरवरी को आ रही है। कृपया करके प्यार दें, अपना दुलार दें। और सिनेमाघरों में सबको लेके जाइए, जाए 28 तारीख को। पारिवारिक फिल्म है, अपनी फैमिली को दिखाइए। विजयन जी एक बात बताइए, आप जिस भी मूवी में होते हैं ना उसमें एक अलग सी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे अभी भी मैं अगर जब भी मेट की बात करूं या फिर मैं OMG 2 की बात करूं, पीके की बात करूं, हर कोई ना आपके किरदार को कभी भूल ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। इधर भी कुछ ऐसा होने वाला है, हमें पूरा मसाला दिखेगा। हाँ, देखिएगा, प्रयास किया है, कोशिश है कि मतलब तभी दर-दर भटक रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से देख लो, देख लो, देख लो, हमारी फ़िल्म देख लो भाई, ऐसा। मुझे नहीं लगता इतने डायनेमिक रोल्स आपने किए हैं उसके बाद ऐसे दर-दर वाली चीज़ होएगी। नहीं, नहीं, मतलब क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि वो फ़िल्म मैंने की है, सरकारी बच्चा, तो इसलिए लगे हुए हैं कोशिशों में कि मतलब कि सब तक दुनिया तक पहुँच जाए, सबसे ज़्यादा ऑडियंस तक ऑडियंस तक पहुँचे और वो देखें इसको। इसमें भी खूब कोशिश की है और कि बहुत मतलब अच्छा कैरेक्टर अ, किया है। रोचक बने, इंटरेस्टिंग बने। नसुर जी हैं, हाँ। ऑनलाइन दानिश मेरे को आप बताओ कि आपको कैसे ऐसे लगा होगा कि यार ये रोल इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। कास्टिंग का पूरा खेल होगा, लेकिन बिल्कुल, जब आपने बिल्कुल। पूरा ऑन स्क्रीन देखा होगा। आज की डेट में अगर बात की जाए करंट टाइम पे तो हम अगर कॉमिक में जाते हैं कास्टिंग करने तो एक ही नाम दिखता है विजेंद्र काला। अब सर से पूछना है सर डेट में कॉमिक तो मत बोल बोल। सकते हैं कॉमेडी में सर और एक सटायर कॉमेडी जो है बहुत अच्छा सर कैरेक्टर प्ले करते मतलब किसी भी कैरेक्टर में सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, किसी भी कैरेक्टर में सर को जो कैरेक्टर मिल गया, मतलब वो तो फिर उनसे बेस्ट कोई प्ले कर ही नहीं वही तो सकता। मैं बात बोल रही हूँ, एकदम छाप छोड़ देते हैं। अभी भी मैं याद करती हूँ यार, मैं हंस हंस के पागल हो जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ यार ये क्या ही रोल है। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आने आप बताइए, आपने पहले बहुत ज्यादा बड़े कलाकारों के साथ, अगर मैं अभी की बात करूं, काम नहीं किया, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था? और थोड़ी हमें BTS बता दीजिए, ऑफ स्क्रीन कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, हम तो मतलब ऐसे फैमिली जैसा एक माहौल बन गया था, बहुत एंटरटेनमेंट भी होता था, मज़ा आता था। और जब आपकी को एक्टर सपोर्टिव होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं ना, तो आपके लिए सीन करना भी इजी हो जाता है। और ऑफ सीन तो यार मस्ती होती होती है सेट पे, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हम्म, काले सर से सीखने को बहुत कुछ मिला, हमारे साथ जूनियर महमूद सर थे जिनकी ये आखिरी फिल्म जी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके, मुझे लग रहा है सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ BTS याद आ रहे हैं नहीं, सर नहीं, को। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि जब किसी भी सीन की तैयारी होती है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने पहले काम नहीं किया है, कुछ की बिल्कुल नई-नई शुरुआत है, तो माहौल थोड़ा-सा एकदम से ऐसा हो जाता है कि अरे रे! हाँ, कि मतलब कि कैसे होगा, क्या होगा? पर क्या है कि उसको पूरा लाइटर बनाना पड़ता है, जिससे कि एक रियलिस्टिक सा लगे, है ना? सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो सीन हम करने जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे जीवन में घटित हो रहा है। तो जब हम उसको ऐसा महसूस करेंगे, तो वो उतना ही सुंदर, उतना ही टिकाऊ, अच्छा लगेगा। और कहीं भी अगर दिमाग में ये बन के रहा कि नहीं ये तो सर हैं, ये तो दीदी हैं, ये तो जीजा जी हैं, इनके साथ हम कैसे बन ये ससुर जी है। हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम उसको मतलब वैसे फ़ील कर लेंगे ना एकदम कि हाँ, ये जीवन है, यही सत्य है और ये जो आस-पास बैठे हुए हैं, ये सच में सच्ची के किरदार हैं, तो वो चीज़ें होनी आसान होती हैं। हम्म, तो इसका मतलब मेरे को इतना तो श्योर है कि आपने सेट पर भी सबको ऐसे छोटी छोटी लर्निंग्स दी होंगी। हाँ, वो मतलब माहौल लर्निंग्स क्या मतलब बड़ी एक माहौल बनाया है उस तरह का कि हाँ, भाई चलो करते हैं, तू ऐसे बोल, तू ऐसे बोल। 1-2 बार, 3-4 बार करके सब एकदम से कोप अप हो गए। सबको लगा कि हाँ, हम लोग बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते हैं और यही परिवार है, इसी में हम लोग ऐसे हैं। कुछ सीन चेंज हुए तो सर के साथ बैठ के डिस्कस सर हाँ। अरे इसको ऐसा करते इसको ऐसा करते तो वो चीज़ तभी बनती है जब आप ऑन द स्पॉट चीज़ को बनाते हैं ना,
तब वो एकदम सुंदर और अच्छी सी बनती है और एंटरटेनिंग, मतलब उसी समय अच्छा लगने लगता है कि हाँ। अदरवाइज क्या होता है ना कि कभी कोई सीन ऐसा आ जाता है जिसको देख के आपको लगता है कि इसको शूट तो कर लो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा यार, तो फिर ये होता है चलो ठीक है इसको बनाते हैं, तो सब मिल बांट कर बनाते हैं। राइटर भी बहुत अच्छी है। हाँ तो कुछ सीन जैसे ऊपर नीचे, सर इसको कैसे करते हैं? रुक जाओ मैं बताता हूँ। तो सर वो लिखते और चीजें करके एक और बेटर चीजें हो जाती थी। लेकिन अगर सर मैं बात करूं किसी भी इंडस्ट्री की, आजकल लोगों में ईगो ना बढ़ता जा रहा है, कोई किसी से फीडबैक लेना नहीं चाहता, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उस पर क्या आपका मानना है, क्या सोच है उस चीज़ पर? देखो क्या है कि कोई फीडबैक लेना नहीं चाहता, वो उसकी अलग बात है, लेकिन अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, है ना? वो उसको चाहता नहीं है कि लेकिन चुपचाप ले लेता है ना? तो यही है कि मतलब कि जिसको जैसी उसकी इच्छा, पर हमको तो ये है कि ये महसूस होना चाहिए कि ये सही है कि ये गलत है ना? और आप एक राय जैसे भई वैसे तो सबको अपने मन की करनी है ना? जैसे आप अपने बच्चों को घर में शिक्षा देते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, आज के बच्चे भी ऐसे ही हैं कि उनको लगता है कि उनको फीडबैक लेने के लिए एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन वो तो हमारा ज़माना था इस तरह का कि फीडबैक लेनी है, बेटा लेनी है और 10 दफ़े लेनी है ना? नहीं लेके भी तो अपना ही नुकसान बिना है। लिए का तो कुछ होगा नहीं, अभी जस्ट कुछ है दिन ना? पहले एक देखा था आमिर खान सच्चा, बोल रहे थे कि वो मेरा बेटा जुले, मेरे से पूछता ही नहीं है, सलाह नहीं लेते। तो आजकल सब चल रहा है, कौन किससे ले रहा है सलाह, कौन नहीं ले रहा। तो बच्चों का उसके बाद फाइनली आपकी इच्छा। हम्म। आने आप मेरे को बताओ, आपकी कौन सी सबसे बड़ी लर्निंग रही है, कौन से टेक अवेज रहे हैं यहाँ से, किनसे, सर से या पूरा ओवरऑल पूरी मूवी में काम करके? मुझे एज अ आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली आपको सीखने को मिलता ही है। ऑफ स्क्रीन भी मुझे चीज़ें सीखने को मिली, स्पेशली सर से सीखने को मिली कि हमें एज एन एक्टर ऑफ स्क्रीन भी कैसा होना होता है, कैसा बिहेव करना होता है, कितना कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारी टीम के लिए, हमारे सेट के लिए भी अच्छा होता है। वो चीज़ें मुझे सीखने को मिली। यार दानिश, मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी मूवी ना बिना आइटम सॉन्ग के तो इनकम्प्लीट लगती है। यहाँ भी मैंने एक बैंगर देखा है यार, वो लड़की क्या प्रॉमिसिंग लग रही है, पहले तो उनके बारे में मुझे कुछ बताओ। वो सृष्टा ही है नाम उनका, और बहुत अच्छी डांसर है। बहुत बढ़िया डांसर है, और उनका जो गाना है उसका बोल है एग्रीमेंट कर ले। हम्म। और बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म भी किया है। ओके। यार यहाँ मुझे कुछ कनेक्शन लग रहा है क्रिकेट का। हाँ, आपको अय्यर सुन के लग रहा होगा, तो हाँ। श्रेष्ठा अय्यर जो है श्रेयस अय्यर की बहन है। ओके। हाँ, हम्म। कल ही भाई ने आधी सेंचुरी मारी है कल ही गाना रिलीज हुआ। डेफिनेटली। कल कल तो और कल ही गाना हमारा रिलीज हुआ है। जी। कल तो बहन और भाई ने बढ़िया। कल दोनों मैच देखा था वैसे वो आपने? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ना, मेरे को लग रहा है आजकल ना बहुत ज्यादा सरकास्टिक होने लगी है। मैंने आज सुबह पढ़ा, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर रखा था कि लग रहा है पड़ोसी देश से कुछ आवाजें आ रही है, लग रहा है टीवी फूट रहे हैं। अच्छा। मतलब कल वाला जो मैच था दैट वाज बैंग ऑन। क्रिकेट इमोशन भी है, इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा इमोशन है। मुझे पहले लगता था अरे यार क्या इन लोग मामा पापा लोग क्रिकेट में ही घुसे रहते हैं, पर अब जब देखती हूँ ना मैं लोगों का प्यार, तो लगता है नहीं यार सच। क्योंकि बहुत पैसा है, हाँ। इसलिए क्रिकेट ऐसा है। अच्छा। डेफिनेटली इंडिया में हर कोई क्रिकेट का फैन है, जबरा फैन है। अच्छा सर। बताइए बताइए। कुछ नहीं, बस सबसे बड़ा पैसा है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। और हाँ, इसलिए सब क्रिकेट, मतलब बच्चे बाप सब चाहते हैं कि जी। मेरा बच्चा जो है क्रिकेट खेले कैसी भी करके ना। क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे आईपीएल वगैरह है, तो मैं इस तरह उनको बोलता हूँ मैं सीरीज, तो आईपीएल की सीरीज है ये, है ना? ये कम से कम 54-55 दिन की सीरीज है, तो वो आती रहती है और हर साल आती है। उसमें नए नए बच्चों को चांस मिलता है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि हम अभी आज की तारीख में इतनी सॉलिड स्ट्रांग टीम है हमारी कि कई सारी टीम बन जाए, तो मतलब सारी की सारी धाकड़ है, इतनी सारी, इतने बच्चे हमारे जो हैं टैलेंटेड हैं। सर पहले तो मैं सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। सरकारी बच्चा आ रही है 28 फरवरी को, प्लीज़ सिनेमाघरों में जाके देखिएगा। लेकिन मैं ना एंड में आपको थोड़ा सा टेकिंग यू बैक टू द मेमोरी लेन, आपने दो बहुत ही अच्छे कलाकारों के साथ काम किया है। एक हम बात करें इरफान खान जी की और एक हम बात करें सुशांत जी की। अभी दोनों ही नहीं है, उनके साथ काम करना कैसा था? सुशांत तो मैंने पहली बार काम किया सुशांत के साथ, और काम क्या किया मतलब आमने सामने ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सेट पे मिला था मैं क्रिकेट ग्राउंड पे जब मैं कमेंट्री दे रहा था और सुशांत बैठा हुआ था, तो मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह की बातें हुई थी और उसको
याद करते हुए कहा था मैंने कि मतलब उसकी बड़ी तमन्ना थी, इच्छा थी कि वो रोमांटिक रोल्स करे, उस तरह के किरदार चाहता था। लेकिन क्या वो उसकी किस्मत थी कि उसको ना बायोपिक मिल रही थी 2-3 इस तरह की, जैसे ये किया MS धोनी। है, एमएस धोनी किया और उसके पहले उसमें कुछ और भी किया था ऐसा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ी अलग मेहनत सी होती है। और फिर दूसरा क्या है कि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना? तो वो मतलब उतनी रोमांटिक कहानी नहीं हो सकती जितनी कि मतलब आप जब कहानी को बुनते हैं, बनाते हैं अलग से, तो ये तो मतलब जो बीत गया उस तरह की कहानी होगी। लेकिन बहुत ही हँसमुख और बहुत ही एंथुसियास्टिक इस तरह का था वो बेचारा। और इरफ़ान तो मतलब उनके साथ मैंने बहुत काम किया और शुरुआती टाइम्स में मतलब हम लोग चाहे वो टीवी के ज़माने की बात हो, आए दिन उठना, बैठना, क्रिकेट खेलना, शाम को संगीत सुनना, दिग्वांशु के साथ उनके घर पे बैठ कर के। और धीरे-धीरे सबने एक-एक करके फिर जैसे इरफ़ान बिज़ी हो गए और उसके बाद फिर कभी कोई, तो धीरे-धीरे सबका मिलना कम हो गया। ऑफ़िस सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन जो किया वो मतलब अमेज़िंग, और मैं मानता हूँ, हर बार कहता हूँ, इरफ़ान जितने महान कलाकार थे, उससे भी कई गुना महान इंसान थे। Yes. वो बहुत ही कमाल का व्यक्ति था भाई। मतलब वो एक ऐसा म केंद्र बिंदु है, ऐसा स्कूल है, जिसको अगर आप सीख लो, तो आपके जीवन के सारे रिज़ल्ट आउट और बेहतर रिज़ल्ट, ऐसा वाला इंसान। थैंक यू सो मच सर इतनी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। और मैं ये चीज़ ना आपको दोबारा बोलूँगी। मैंने आपका पहले एक बार सुना था कि आपने बोला था हासिल में जब आपने काम किया वो थोड़ा नेपो वाली चीज़ आपने बोली हुई है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन।